अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आप सारों को सलाम कहना चाहता हूँ और आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ, तीसरी वीडियो का। और आप सबको पता होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब भी किया होगा इसको। और आज मैं अपने जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं 8 और 9 ग्रेड के साइंसेस पढ़ाऊँगा। और इन साइंसेस में मैं आपको भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। और साइंसेस में ज़ाहिर बात है, पहले बायो आता है, तो मैं बायो आज का मैं एक तो बायो का लेक्चर दे चुका हूँ, अभी मेरा दूसरा लेक्चर है बायो का। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? पहले मॉलिक्यूलर लेवल, दूसरा ऑर्गेनली सेल लेवल, और तीसरा हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल। तो ये 3 लेवल हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहला लेवल तो हम पढ़ चुके हैं और ये 3 हम उसके आगे और पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का एक मोमेंट मिस ना कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप वीडियो के एक मोमेंट को मिस नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई भी सवाल आपके हों तो आप कमेंट में उसको कमेंट के बारे में आप उसको लिख सकते हैं, और मैं भी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसके आंसर्स दे सकूँ। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। शुड वी स्टार्ट? यस ऑफ कोर्स। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आपको मैंने कहा कि हमारा जो टॉपिक होगा आज, वो 3 टॉपिक्स हैं: मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनली सेल लेवल और टिश्यू लेवल। सो पहला लेवल ज़ाहिर बात है इस लेक्चर का मॉलिक्यूलर लेवल है, तो हम मॉलिक्यूलर लेवल को स्टार्ट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल, मैं आपको पहले से सारे सेंटेंसेस जो इसमें लिखे हुए हैं मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। तो क्या नाम है, मैं पढ़ के नहीं समझाऊँगा, बल्कि मैं अपने आप से आपको ये समझाऊँगा कि ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं वे बायो एलिमेंट्स। और व्यूवर्स में आपको ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है कि ये सारे जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है कि ये जो हमारे पास जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में पिछले टॉपिक के भी कुछ वर्ड्स मौजूद होंगे, क्योंकि एक साइकिल की तरह चलता है। ये साइकिल की तरह मूव करता है, आगे प्रोसीड करता है। और प्रोसीड कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर लेवल में कुछ वर्ड्स होंगे इस पिछले टॉपिक के, जैसे इसमें बायो एलिमेंट्स का जिक्र है और बायो एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह अगर आगे अगले टॉपिक में हम जाएं तो अगले टॉपिक में भी इस टॉपिक के हमारे पास कुछ वर्ड्स मौजूद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या नाम है, इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं मौजूद होते। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स में होते हैं बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में मौजूद नहीं होते। आइसोलेटेड फॉर्म भी आपके दिमाग में सवाल आया होगा, आइसोलेटेड फॉर्म किसे कहते हैं? आइसोलेटेड फॉर्म जो होता है वो उस एक बाउंड्री होते हैं जिस बाउंड्री के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और दो ऑब्जेक्ट्स अपने दोनों में कोलिजन करते हैं। इसको आइसोलेटेड फॉर्म कहते हैं। और जो बायो एलिमेंट्स हम अभी पढ़ रहे हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या नाम है, आइसोलेटेड फॉर्म में क्या नाम है अकर नहीं होते, वो कंबाइन होते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग में। अभी आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक्स हैं, और ये हमारे नेचर के साथ भी थोड़ा थोड़ा ताल्लुक़ रखते हैं, बायो के साथ। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है उसकी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्डिंग जो होती है ये 2 एटम्स के दरमियान होती है। और कैसे एटम्स के दरमियान होती है कि एटम्स के दरमियान हो जाती है, और जिस तरह कि एक एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा कैटाइन बनने के लिए, और दूसरा गेन करेगा एनाइन बनने के लिए। ये इसकी डेफिनेशन होगी सिंपल। तो आगे कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। जिस तरह मैं आपको अभी इसके कोवलेंट बॉन्डिंग के थोड़ा सा डायग्राम दिखा देता हूँ। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आपको अभी कोवलेंट बॉन्डिंग बताता हूँ। कोवलेंट बॉन्डिंग कुछ इस तरह है। ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, अगर आप देख सकें।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन भी यही थी कि इट डज़ द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। तो यही होता है कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन है हमारे पास। एक डेफिनेशन बल्कि स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया, मगर आपको आइडिया दे सकता है ये डायग्राम। तो ये आपने देख लिया कि इसी म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब ये है। सो व्यूअर्स, हम आगे सो गाइस, जो हमने देखा कि आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए वो कंबाइन होते हैं जो बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो अब आगे जाते हैं कि जो स्टेबल पार्टिकल इन कंबाइनिंग से बनता है उन स्टेबल पार्टिकल को कहते हैं मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। तो अभी देखिए, इस सारे सेंटेंसेस से हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल का सारा मतलब मॉलिक्यूलर लेवल हमारे पास डिफाइन हो गया है इन सारे सेंटेंसेस से। तो हम आगे जाते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म में हज़ारों लाखों में सेल्स होते हैं। और क्या नाम है, और इनॉर्मस मतलब 100 क्या नाम है 100 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनमें से कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग मटेरियल हैं हमारे बदन के लिए। जैसे आप अगर एग्जांपल देखें तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो कंस्ट्रक्शन में कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए होते हैं कंस्ट्रक्शन पूरी करने के लिए। तो यही हमारे मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं कंस्ट्रक्शन पूरी करने के लिए। मटेरियल कैसे कि ये हमारी बॉडी के 99% ऑफ 100% ऑफ मैस बनाते हैं। तो इसी तरह अगर आगे फर्दर जाए तो ये जो बॉन्डिंग्स बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये क्लासिफाइड होते हैं टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ज़रिए। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जिस तरह आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो डेफिनेशन है वो है ये लो मॉलिक्यूलर वेट्स के साथ होते हैं, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स में हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज और वाटर बहुत क्या नाम है ईजी इनने एग्जांपल दी हुई है। वाटर क्यों इजी एग्जांपल है? क्योंकि वाटर हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। वाटर जो होता है ये बहुत डेंस नहीं होता और ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, तो इसीलिए ये लेस मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए माइक्रोमॉलिक्यूलर वेट में होता है। माइक्रोमॉलिक्यूलर वेट में क्यों होता है? क्योंकि ये डेंस होता है, कि बहुत हैवी होता है, हैवी नहीं होता, बल्कि ये हैवी नहीं होता, ये डेंस नहीं होता, ये ऑयली लिपिडाइज नहीं होता, इसलिए इसको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब अगर आगे जाएगा तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे कहते हैं। इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं हमारे पास कि स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। स्टार्च हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा खाने वगैरह में बहुत ज़्यादा मौजूद है, स्पेशली मुस्टार्ड प्लांट जो होता है जिसको हम साग कहते हैं आम लफ्ज़ों में, तो उसमें ज़्यादा मौजूद होता है। प्रोटीन्स भी बहुत हैवी होते हैं। लिपिड्स अगर हम लिपिड्स का अच्छी तरह एग्जांपल ले तो इस पर अच्छी तरह डायग्राम बन सकता है और अच्छी तरह आप इस पर समझ भी सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लिपिड्स के कैसे डायग्राम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, लिपिड्स का अगर हम क्या नाम है एग्जाम्पल देखें तो वो ये है। लिपिड्स जो होते हैं वो ये गोल जैसे हैं, ये लिपिड्स हैं। मैं आपको आगे अभी बुक में भी दिखाता भी हूँ कि ये जो लिपिड्स हैं ना, ये डायग्राम है लिपिड्स के। और जब अगर नीचे भी इसी तरह डायग्राम आए, नीचे भी अगर इसी तरह डायग्राम है तो इसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं, क्योंकि इधर भी लेयर और नीचे भी लेयर, इसको लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का क्या नाम है सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास स्ट्रक्चर भी इसी तरह होता है। और ये देखिए, ये लिपिड्स हैं, ये हैवी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ये डेंस होते हैं, इसी तरह इसको हाई मॉलिक्यूलर वेट में शामिल किया जाता है। सो गाइस, हम अभी आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा एक टॉपिक फिनिश हो गया, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है? ऑर्गेनली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनली एंड सेल लेवल अगर हम रीड करें तो ये भी बहुत ईजी है। मैं आपको अपने ज़ुबान में अपने क्या नाम है इजी वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ, बुक से पढ़ के नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको। तो ऑर्गेनली एंड सेल लेवल अगर हम देखें तो क्या नाम है बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक पार्टिकुलर वे में असेंबल हो जाते हैं, क्या नाम है ऑर्गेनली बनने के लिए। पहले ऑर्गेनली का पार्ट हमारे पास क्या नाम है ओरिजिनेटेड हो गया। फिर हम आगे जाएँ तो ये जो ऑर्गेनली जो बन गए हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और जब ये असेंबल हो जाते हैं तो इनसे फिर हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ सेल बनता है। इसको यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी सेल से
इसी सेल से हमारा जो होता है पूरा बदन बना हुआ है। हमारे बदन में करोड़ों लाखों के तादाद में क्या नाम है सेल मौजूद हैं। इसीलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसी सेल से हमारी बॉडी ग्रो अप करती है, हमारी बॉडी जनरेट होती है। इन्हीं सेल से हमारी बॉडी ये सारे काम कहते हैं, इसलिए इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो अगर हम आगे जाएं तो ऑर्गेनली के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऑर्गेनली जो होता है ये आगे भी चैप्टर्स में है और मैं आपको अभी शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि ऑर्गेनली जो होता है ये इनको स्पेशल काम इनको क्या नाम है प्रोवाइड किया जाता है बदन की तरफ से। इनको स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और ऑर्गेनली के स्ट्रक्चर्स में आपको अगर बताऊं तो ऑर्गेनली तो बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जांपल उठा के दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आपको अभी बताता हूं कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनली है और इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। सो गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये क्या नाम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम लेबलिंग देखें तो मैंने की हुई है। क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका जो काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन इसका जो होता है वो होता है ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी ये मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या नाम है स्टोर करता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में ये कैसे स्टोर होता है, मैट्रिक्स जो होता है ये जली टाइप का एक फ्लूइड होता है और वो इसके अंदर स्टोर होता है। फिर इस फ्लूइड को हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए में, जिस तरह रनिंग, हर सब चीज़, मतलब बॉडी के जितने भी काम होते हैं वो इससे एनर्जी ली जाती है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसको आम लफ्ज़ों में पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये सेल में मौजूद होता है, तो ये पावर हाउस देखिए आप इधर लिखा हुआ है। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है एक, ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो व्यूवर्स, आपने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऑर्गेनली है। ये एक ऑर्गेनली का एग्जांपल है। अब अभी आगे प्रोसीड करते हैं। सो गाइस, मैंने आपको ऑर्गेनली का एक एग्जांपल भी दिखा दिया और इधर एक और एग्जांपल भी दिए हुए है, राइबोसोम्स का जो वर्क होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये आगे क्या नाम है सेल डिवीजन में भी काम आता है। तो गाइस, हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इस लेक्चर का। होप आपको इससे बहुत अच्छा मुझसे बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब हम आगे अपनी दूसरे टॉपिक में चलते हैं। सॉरी गाइस, मेरी वीडियो पॉज पर थी। तो चलो, हम अभी टिश्यू लेवल को स्टडी करेंगे। टिश्यू लेवल को अगर हम स्टडी करें तो क्या नाम है ईच सेल इन टिश्यू क्या नाम है टिश्यूज़ जो होता है, इसके सबसे जो वर्ड्स अहम जो बस स्पेसिफिक जो इसके वर्ड्स हैं वो ये है कि ये अपने ऑन लाइफ प्रोसेस कर जाता है। ये खाना पीना खुद करता है और इसके जो रिस्पायरेशन, इनको भी एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाता है, जिस तरह सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। टिश्यू लेवल के कुछ एग्जांपल्स भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। एग्जांपल्स कहाँ हैं हमारे पास, जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, ये सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर हम एनिमल्स के लिए तो नर्वस टिश्यू वो है जो हमारे पूरे बदन के सिग्नल्स वगैरह को कंट्रोल करता है, और मस्कुलर टिश्यू अगर हम दौड़ें तो हमारे मसल जो वर्क करते हैं ये मस्कुलर टिश्यूज़ कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह गाइस, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। होप यू गाइस, आप सबको ये अच्छा लगा होगा, मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको क्या नाम है बिग थम्स अप दें, इसको क्या नाम है लाइक दें। तो इसी तरह मैं भी आगे कामयाब होऊंगा और आप भी कामयाब होंगे। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।